प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ में क्या फ़र्क है। देखो, ज्ञान यज्ञ कहते हैं आत्मा के गुण को, यानी गुण का मतलब हम किसी बात को तत्व से जानना। और द्रव्य यज्ञ पदार्थ होता है जिससे हम हवन आदि करते हैं, उसमें अनेक पदार्थ आ जाते हैं। तो मान के चलिए, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए दोनों समय कोई हवन संध्या करने वाला हो, ऋषि महात्मा, और अनेक प्रकार के दान करने वाला हो, और उसमें बुद्धि ना हो, तो वो अपना कल्याण नहीं कर सकता है। क्योंकि बुद्धि ऐसी वस्तु है जिसको हम देख नहीं सकते, आत्मा का गुण है और ये निराकार है। ये हम देख तो इसको सकते नहीं है, हम उसके गुण से उसको जान सकते हैं कि हाँ, ये बुद्धिपूर्वक कर्म किया जा रहा है। जैसे मान के चलिए, रोड पे आपने देखे होंगे बहुत से मनुष्य जो ना नहाते हैं ना धोते हैं, वो बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो मंद बुद्धि है, उनमें आत्मा का गुण नहीं आ पाया है। आत्मा का गुण कर्मों से आता है, शुभ कर्मों से आता है। अशुभ कर्मों से आत्मा जो बुद्धि का जो गुण है उसको नहीं देती है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ये फर्क होता है। तो इसीलिए बुद्धिपूर्वक हमें कर्म करने चाहिए। और द्रव्य से हमें यही है कि दूसरों को फायदा होता है, हमें पुण्य मिल जाता है। बुद्धि से हमें ये फायदा होता है, हम जो है अपना भी फायदा कर सकते हैं और दूसरों को हम सुधार सकते हैं, हम रास्ते पे ला सकते हैं, हम भगवान की तरफ मोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा फर्क है। तो गीता में ये बताया गया है कि गीता का अध्ययन बताता है कि भगवान यज्ञ से पूजित होते हैं, और गीता के अध्ययन मात्र का इतना महत्व है कि उसके अनुसार आचरण करने से कितना महात्म होगा। यानी गीता में ये बताया गया है कि उसके सुनने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। गीता मानव धर्म है, इसमें कोई किसी देवता की, यक्ष की या पितरों की पूजा का कोई महत्व नहीं है। इसमें सीधा हमें परमात्मा से जोड़ती है गीता। परमात्मा और आत्मा, इन दोनों का संबंध है यहाँ पे। तो इसीलिए गीता का महत्व बहुत ज़्यादा है। फिर उसके अनुसार हमें आचरण करें, जो हमें गीता में आचरण बनाए, यानी मानव धर्म। तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होगा। श्रद्धावान और दूर दृष्टि से रह जो मनुष्य इस यानी गीता को जो पढ़ता है, सुनता है, वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त होता है। यानी सुनने का मेरा मतलब है वो कुछ ज्ञान में लेगा तब उससे फायदा है। और मान के चलिए आपने सुन लिया और आप आचरण नहीं कर रहे तो कोई फायदा होगा नहीं। तो उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचित मात्र भी कमी ना देखने वाला नाम अनशु है। यानी ज्यों का त्यों आप विश्वास करते हैं ग्रंथों की बातों पर, जो शुभ ग्रंथ होते हैं उसको कहते हैं अनश्रूय। यानी उसमें कोई रत्ती मात्र भी संशय ना हो। तो श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोगों को प्राप्त कर लेता है। और श्रद्धा भक्ति से तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्ग आदि लोकों से लेकर के भगवत लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। आप समझ लीजिए, यानी जितना आप परमात्मा पर भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, उतनी ही आपको अच्छे मतलब लोगों की प्राप्ति होगी, यानी परम धाम यानी ईश्वर की प्राप्ति होगी। यदि श्रद्धा में आपकी कुछ कमी है तो फिर आप ब्रह्मलोक तक के लोकों को प्राप्त हो सकते, ऊपर के जो लोक हैं उनमें आप नहीं जा सकते। वहाँ बहुत शुद्ध आचरण वाले और विश्वास करने वाले अटूट वो जा सकते हैं, अन्य नहीं जा सकते। इसीलिए एकाग्रचित होकर के किसी बात को मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है। अच्छे ग्रंथों को पढ़ने से शुद्ध बुद्धि मिलती है और हमारी बुद्धि फिर
उस मार्ग को ग्रहण करती है और फिर हम उसी के अनुसार आचरण करते हैं तो हम एक प्रकार से मानव बन सकते हैं। मानव वो कहलाता है जो अपना कुछ नहीं करता हो और दूसरों के लिए सब कुछ करने वाला हो। तो ऐसे बहुत कम होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कुछ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रहती नहीं है। जैसे मान के चलिए ये प्रधानमंत्री मोदी जी है, ये अपना कुछ नहीं कर रहा है, अपने परिवार का नहीं कर रहा है, अपनी जाति का नहीं कर रहा है, अपनी समाज का नहीं कर रहा है, लेकिन ये देश हित में और विश्व हित में काम करते हैं, इसको मानव कहते हैं। तो इसी तरह से योगी जी का भी आप उदाहरण ले लीजिए, ये भी जो है परमार्थ में काम कर रहे हैं। जो परमार्थ में काम करने वाले होते हैं वो कुल मिला करके वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं और उनको अच्छी गति मिलती है। इसीलिए एकाग्रचित होकर के हमें ध्यान चिंतन करना चाहिए ईश्वर का। और कहने का मतलब ये है कि अपनी आसक्ति मोह रहित कर्म करें और परमात्मा का ध्यान चिंतन करते रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि परमात्मा में विश्वास और श्रद्धा अटूट होनी चाहिए कि वो मेरे पास है और मैं उसको नहीं छोड़ सकता और वो मुझे नहीं छोड़ सकता। ऐसा संबंध जब हो जाएगा अटूट, तो आपकी गति निश्चित है, परम धाम को प्राप्त होगे, सतलोक तक आपकी गति होगी। तो भाई और बहनों, गीता का ध्यान करिए, वशिष्ठ का, विचार सागर का, 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, तब आपकी बुद्धि को सुधरेगी। साधु संतों का संगत करिए और अपना भला करिए, दुनिया का भला करिए। बस इसी में सार है। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।